गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक तो यह है कि जब तक हम यहाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्म नहीं हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर सब गड़बड़ लगने लगता है। फिर ऐसा लगता है कि हम बहुत दूर आ गए, जगत में ही विचर रहे हैं, जगत में ही हैं। तो ये कैसे किया जाए कि हम पूरे समय ब्रह्म में रह पाए और ये जो जिस कारण से हम आते हैं वो हमारा काम हो जाए। एक प्रश्न है कि आपका भी वही है, आपका कहना है कि ये आत्मबोध क्या है, आत्मबोध तत्वबोध ये क्या अलग अलग हैं कि एक ही है, या किस तरह का क्या है, इसके बारे में बताएं। आत्मज्ञान होना क्या आत्मबोध है? ज्ञान आत्मज्ञान होना अलग है क्या, किस तरह का है, ये सब क्लियर करें मतलब, ठीक है? बताइए जितना हो पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये बात सही है कि जो भी सत्संग सुनते हैं तो जितनी देर सत्संग में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे भगवान के बहुत निकट आ गए हैं और ऐसा ही चलता रहे। काश हम इसी में रमे रहें, ऐसा हर बार अंदर से इच्छा होती है। तो जब तक चलता है, जब तक आनंद में रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्म में ही है। लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं, सत्संग से हटते हैं, तो फिर वही दुनिया की बातें याद आने लगती हैं, दुनिया में विचरने लगते हैं, दुनिया की सुख दुख लगने लगते हैं और परेशानी सी लगती नहीं है, जबकि लगना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा सोचोगे तो आप टिक भी पाओगे। आप जब यहाँ रहते हो, यहाँ रमे रहते हो, जगत में होते हो, जगत में रम जाते हो। और जगत में रहने की आदत है, जगत में रहने का जो आपका स्वभाव है, इसलिए अपने आप ही उधर चले जाते हो, क्योंकि जो स्वभाव है वो आपको खींच के ले जाता है। जो स्वभाव है उसको बदलने के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना है। जो आपकी आदतें हैं उनको बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए हम हमेशा ही बताया करते हैं, अभी थोड़ा सा बताया भी गया कि आप कोशिश करिए कि भगवान के भजन में ही रहें। कर कुछ भी रहे हो, जगत वालों को ना पता लगे, और तुम ये कोशिश करो कि भगवान में टिके रहें, भगवान का भजन, भगवान की याद, भगवान की किसी भी तरह से भगवान के साथ रहें। और देखिए भगवान से अलग बिल्कुल नहीं है आप। जिसको आप मैं मानते हो वो है ही नहीं, भगवान ही भगवान है, और भगवान है इसलिए आप हैं, है ना? क्या मतलब है? असली आप जो हैं वो भगवान ही है, लेकिन आप शरीर को मैं मानने के कारण भगवान को भूले रहते हो। शरीर में ही ध्यान रहता है, शरीर के खाने पीने में, शरीर के घूमने में, शरीर की सजावट, शरीर की सफाई, सब कुछ शरीर को लेके, देह को लेके ही आप जगत में विचरते रहते हैं। अब जब देह को इतनी अहमियत देते हैं तो भगवान से दूर रहते हैं। अगर आप कोशिश कर करके, प्रयत्न कर करके भगवान के साथ रहना सीख जाए तो यहाँ से जाने के बाद भी आप भगवान के साथ बने रह सकते हैं। उसका प्रयत्न नहीं करते, कभी भूले भटके याद आ गई तो थोड़ी देर कोशिश कर लेते हैं कि ऐसा बोला है गुरु महाराज ने, इसलिए हम थोड़ा कोशिश करके अंदर ही अंदर भजन करेंगे
और कोशिश करेंगे कि बने रहें। क्योंकि इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए हैं उसी जिंदगी में, उसी जीवन में, कि खींच के वहीं चले जाते, अपने आप उधर खींचे चले जाते। इधर खींचना भी चाहते हो तो खींच नहीं पाते, है ना। तो आप थोड़ी सी इच्छाओं को कम कर दीजिए, थोड़ी जो लालसाएं हैं उनको कम करिए। एकदम एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, कोशिश करते जाएंगे। क्योंकि जो भी इच्छा होती है उस पर आप चिंतन करिए, क्या इतनी जरूरी है, क्या परमात्मा से ज्यादा जरूरी है। मैं तो परमात्मा की लाइन में चल रहा हूँ, तो मेरे काम के लिए क्या करना होगा मुझे, किस चीज की अहमियत है, क्या परमात्मा का भजन ज्यादा जरूरी है या शरीर का ही ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा सोचकर उस पर चलना पड़ेगा। जब उस पर चलने का प्रयत्न करोगे तो थोड़ा थोड़ा आपसे बनने भी लगेगा, है ना। अभी भी आपसे बनता है, अगर प्रयत्न करते तो बिल्कुल बनता है। कहीं भी हो, देखो हम कभी भी काम करने के लिए मना नहीं करते, काम तो सब करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि शरीर लिए बैठे हैं, शरीर को काम की आवश्यकता है, शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काम करते समय और कुछ नहीं सोचते। हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है कि काम करते करते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते, यानी कब कब की बातें याद करते हैं, है ना। और गुस्सा भी कर लेते हैं, जलन भी कर लेते हैं, चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है और फिर ठीक भी हो जाते हैं। तो हम ये पूछते हैं कि अगर जलन चिड़न होती है तो वो काम की है क्या, जरूरी है क्या, आवश्यक लगती है क्या? जब नहीं लगती तो क्यों करते हो? जैसे ही आप कहीं भटकते हो तुरंत भगवान की याद में आएगी। आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, यहाँ पर सावधानी बहुत आवश्यक है। जो सावधानी रखते हैं वो भगवान में ठहरने लगते हैं। अब आपको तो मजा ही उसमें आता है, पुरानी यादों में किसी ने कुछ कह दिया, फिर हमने क्या कहा था, फिर वो ज़्यादा रहा कि हम ज़्यादा रहे, कौन ऊपर रहा, अच्छा रहा तो फिर हम मजा चखाएंगे। बस इसे बह जाते हो आप, बह जाते हो कि नहीं। छोटी छोटी बातों में ऐसे लय हो जाते हो जैसे वही जरूरी है। जब उसमें चले जाते हो तो फिर यहाँ भूलोगे ही। मन तो एक ही है ना, बुद्धि तो एक ही है, उससे ये सोच लो या वो सोच लो, जो आपका जरूरी लगे वो सोचो। अब आप डिसाइड करो, आप निर्णय लो कि आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है। क्या केवल नाम के ही लिए आते हो कि चलो भाई 8 दिन में 1 दिन तो बैठे आए, 1 दिन 1 घंटा तो कम से कम हम भगवान में मन लगाएं। और ये हालत है कि यहाँ बैठे हुए भी कई बार घर पहुँच जाते, कुछ भूल आए, कुछ करना था करके आना था वो नहीं कर पाए। अब पता नहीं क्या होगा, उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि घूम जाएगा। कितनी यहाँ सत्संग सुनते में भी आप घर में बार बार चले जाए, जबकि घर में रहते हुए बार बार सत्संग में नहीं आते। आते हो क्या? घर में रहते हुए बड़ी मुश्किल से आते हो। तो इसलिए ये इसका क्या है कि प्रयत्न करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास से जन्मति हो तो सुजान, ऐसा कहा है कि जो बार बार अभ्यास करता है तो एक ना एक दिन वो उसमें सफल हो जाता है। कितना भी बुद्धू है, कितना भी कम अकल का है, अभ्यास कर करके कोई भी काम किया जा सकता है। और आगे क्या है? जैसे रसरी, क्या है? जैसे रसरी आते सिर पर पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। यही है ना, सिर पर पड़ते निशान। जैसे कुएं में पहले, अब तो नहीं, पहले जमाने में रस्सी से ही पानी भरा जाता था, और जब रस्सी से पानी भरते थे, कसेड़ी, घड़ा, बाल्टी उसमें बांधते थे और खींचते थे तो पत्थरों से टकराती थी रस्सी। अब रस्सी कितनी नरम, कितनी रस्सी घिस जाती हैं पानी भरते भरते, है ना। रस्सी इतनी नरम और पत्थर इतना कड़क, तो भी लगातार रगड़ खा खा के दिखता है कि पत्थर भी घिस गए। तो जब इतना कड़क पत्थर घिस सकता है तो तुम तो इतने कड़क नहीं हो कि आदत नहीं बदल सकते। अगर तुम बार बार अभ्यास करोगे तो कोई भी बुरी से बुरी आदत जो बहुत पक्की पड़ी हुई है वो भी हट सकती है। आपने देखा भी होगा
कि जिसका आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना, ये हमें बहुत गलत है, बचपन में पढ़ गई थी, हमें नहीं अच्छी लगती है, 4 जनों के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर आप अभ्यास करके छोड़ देते, याद कर लेना, छोड़ देते ना। किसी चीज़ में शर्मिंदा होना पड़ता है तो अभ्यास कर करके ध्यान रख के छोड़ पाते। अगर ध्यान नहीं रखते तो फिर कर जाते हो, है ना। जैसे गाली की आदत, गाली देने की किसी को आदत है तो थोड़ी सी भी मिर्ची लगी कि गाली निकलने लगती, कितनी भी कम है, लेकिन और कुछ जवाब नहीं सोचता कि गाली आने लगती। अगर आप संकल्प लें कि अब मैं गाली नहीं बकूंगा, या आप गहरे मन से अगर ये इच्छा करें कि कुछ भी हो जाए गाली नहीं बकूंगा, तो आप कर सकते हैं, करके देखिए। पुरुषार्थ इसी को बोला है, पुरुषार्थ कोई पत्थर ईंटें नहीं ढोना है ना, तगारी नहीं उठानी, जरूरत पड़े तो उठा लो, मना नहीं है, लेकिन यहाँ का पुरुषार्थ यही है कि आप अपनी आदतों को बदलिए, उसके लिए प्रयत्न करिए, उसके लिए लगातार लगे रहिए और भगवान का सहारा लीजिए, बदल जाएगा। भगवान का सहारा लेते रहो, मतलब भगवान का जप करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, है ना, क्योंकि भगवान की याद में आनंद भी है। आप करके देखिए कि भगवान की याद में जितना आनंद है उतना और किसी याद में नहीं। और कुछ याद करते हैं तो मन खराब हो जाता है, और कुछ याद करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, और कुछ याद करते हैं तो चिड़चिड़ाहट होने लगती है, होती है कि नहीं। अब भगवान को याद करके क्या चिड़चिड़ाहट होगी बताओ। भगवान ने तुमको कुछ गाली दी क्या, भगवान ने तुम्हारे साथ बुरा किया क्या। हाँ, ऐसा होता है कि जब आप ज्यादा दुखी होते हैं तो आपको ऐसे ही लगता है कि भगवान दुखी कर रहा है ना। लेकिन सत्संग सुनते सुनते ये तो समझ में आ गया है कि भगवान किसी को दुखी नहीं करता, है ना। कौन दुखी करता है? हमारे कर्म ही हमको दुखी और सुखी करते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं इसी जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों पहले जब जब मनुष्य बने हैं, अभी बताया गया आपको केवल मनुष्य जन्म, तो जब जब हम मनुष्य बने हैं तब तब जैसा जैसा कर्म किया है उसके अनुसार हम सुख और दुख भोगते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस जन्म में बहुत कुछ गलत कर लिया, लेकिन इस जन्म में उसका फल मिलता नहीं है, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, सब बेकार था। वो कर्म तो रखे जाते हैं, बाद में जब सही वक्त आएगा तब वो पकेंगे और फलित हो जाएंगे। जो पुराने किए हुए हैं वो फलित हो रहे हैं, जो पुराने किए हुए हैं उसी से आपकी किस्मत बनी है, जो पुराने किए हैं उसी के कर्म फल के परिणाम में आप मनुष्य बने हैं, उसी कर्म फल के परिणाम में आप सत्संग सुन रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, कुछ इतने अच्छे अच्छे कर्म करे हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। सत्संग ऐसी तो नहीं उपलब्ध होता, और आ भी जाओ तो मन होता है भाग जाओ। तो जिनके कर्म भी अच्छे नहीं है वो सत्संग में नहीं बैठ सकते। कभी धोखे से आ भी गए तो उनको बोरियत लगी, अरे क्या है बेकार आ गए यहाँ पे, इससे तो कहीं टीवी देखते, कोई पिक्चर देखते, कुछ आनंद लेते, कोई गाना सुनते, कोई नाच देखते, ऐसा लगता है। तो जो सत्संग का समझता है, उसकी इम्पोर्टेंस समझता है, वो बड़ा भाग्यवान है, ऐसा माना जाता है। सत्संग के अनुसार ये माना जाता है कि जो सत्संग में जिसका मन लगता है, इसका मतलब उसका मन साफ हो गया। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर शुरू में आते हैं जब बिल्कुल मन नहीं लगता, तब बार बार भाग जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती करके जब बार बार आते हैं तो अच्छा लगने लगता है ना, है कि नहीं। कहते वहाँ कुर्सी पे बैठते थे, फिर कभी चने खाते रहते थे, कभी कुछ करते रहते थे। जब ज़्यादा आनंद आने लगा तो लगा पास में बैठ के सो, ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो अपने आप ही आपने स्वयं देखा है कि ये अंतर आता है, सबके साथ होता है ऐसा कि अगर आपने थोड़ी सी जबरदस्ती करके अगर सत्संग में बैठना शुरू करा तो इससे आपको जैसे दूसरी बातों में आसक्ति है, धीरे धीरे यहाँ आसक्ति होती है। यहाँ की आसक्ति हो गई तो बहुत बड़ी बात है, जब यहाँ की आसक्ति है तो बाहर की आसक्ति जा सकती है। समझ में क्या कहूँ? अगर किसी तरह से यहाँ थोड़ी थोड़ी आसक्ति होने लगे तो जो बाहर की आसक्तियाँ आपको तंग कर रही हैं वो आसक्तियाँ जा सकती हैं। आप कहते हो आसक्ति जाती नहीं, हम कहते हैं जा सकती है, इसी तरह जा सकती है। अगर आप प्रयत्न करें, अगर आप सावधानी रखें, अगर आप चौकन्ने रहें, अगर आप परमात्मा के साथ रहें तो परमात्मा बहुत हेल्प करता है, परमात्मा आपकी बहुत मदद करता है इन सब चीज़ों में।
क्योंकि इच्छा भी है और परमात्मा तो सदा साथ रहता है। जगत की भी बातें देखिए तो जिसकी आपके बहुत इच्छा है, प्रयास कर रहे हैं तो सफल हो ही जाते हैं, है ना। किसी कारण सारे जीवन प्रयास करते करते नहीं सफल हुए तो अगले जन्म में हो जाते हैं। अब अगले जन्म में सफल होने में कोई मतलब ही नहीं रहा। आज की जो परिस्थितियां उसमें हम चाहते हैं कि सफल हो जाए, लेकिन होते 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 इतना लंबा टाइम होता है कि अगले जन्म में सफलता मिलती है जब वो काम का नहीं होता। अगले जन्म में परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन आपकी इच्छा गहरी है, इसलिए वो इच्छा पूर्ति कब होती है? अगले जन्म में। इसलिए कहते हैं कि इच्छाएं मत रखो, इच्छाएं मत करो। जो भगवान की इच्छा है उसी में चलते रहो। जैसे भगवान रखता है वैसे चलते रहो। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। इसीलिए कहा गया है कि अगर तुम इच्छाएं ज्यादा करोगे तो वो इच्छाएं पूरी तो होंगी, लेकिन जब सब समय बदल चुका होगा और वो तुम्हारे काम की नहीं है, क्योंकि इच्छाएं पूरी करना तुम्हारे बस में नहीं। इच्छा करना तुम्हारे बस में है, इच्छाएं पूरी करना किसी और के बस में। इसलिए आप जबरदस्ती की इच्छाएं मत करिए। खाना खा लीजिए, खाने की इच्छा है खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, सो जाइए, उठ जाइए, सब कर लीजिए। उठना भी आपके हाथ में नहीं, सोना भी आपके हाथ में नहीं, है ना सर। कई बार रात रात कपड़े करवटे बदलते होता है ना। इच्छा तो है सोने की, लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो वही सुलाता है, वही जगाता है, वही खिलाता है। अगर वो ना खिलाए तो आपकी तो मुश्किल हो जाए। जब आपका खाना अच्छे से पच जाता है, भूख लगती है तो खाते बनता है, और खाना नहीं पचता है तो भूख लगती नहीं है। सामने थाली रखिए, बढ़िया बढ़िया पकवान है, लेकिन जी मिचला रहा है, खराब लग रहा है, हटा देते हो थाली, सरका देते हो, नहीं बिल्कुल नहीं खा सकते, है ना। इच्छा होते हुए भी इच्छा नहीं है, उस परिस्थिति की याद करिए। जब बढ़िया बढ़िया पकवान है, शादी में गए हो, सब तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि खा नहीं सकते, तब परिणाम क्या होता है? उल्टी हो जाती है ना। इसलिए इन चीजों को गहराई से समझने में सब कुछ समझ में आता है कि आप अगर ज्यादा समय ब्रह्म के साथ रहेंगे तो ब्रह्म में रहेंगे। उसके लिए प्रयत्न पूर्वक ही रहना पड़ेगा। अपने आप नहीं रह पाओगे। अपने आप कहाँ रह पाओगे? जो आपकी आदतें बनी हुई हैं, जो आपकी आदतें पहले से हैं, वहीं पहुंच जाओगे, बरबस पहुंच जाओगे, ना चाहते हुए भी पहुंच जाओगे। इसलिए आप इस पर ध्यान रखिए, सावधानी रखिए, बार बार प्रयत्न पूर्वक भगवान में, ब्रह्म में ठहरने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ये करते 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 आपकी इतनी ज़्यादा कमाई हो जाती है कि जो गलत चीज़ें हैं वो हटने लगती हैं। हमने आपको बहुत बार बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 चीजें, है ना। तो मन जो संकल्प लेता है, 2 तरह के संकल्प लेता है, एक संकल्प एक विकल्प। उसमें से एक चीज करने के लिए बुद्धि कहती है ना, मन, बुद्धि। और चित्त का क्या है? चित्त में बहुत सारा सामान पड़ा है, अभी गलत सामान ज्यादा पड़ा है। जब आप भगवान की याद ज्यादा करते हैं तो भगवान की याद भरने लगती है, सामान फेंकने लगता है। सामान किसको कह रहे हैं? तरह तरह की बातें जो आपको पूरे समय याद आती, काम करते करते याद आती, स्कूटर पर जाते जाते याद आती है ना। किसी घर जा रहे हैं तो भी कितनी बातें याद आ जाती हैं, लौट रहे हैं तो भी वहाँ जो बैठे थे बातें होंगी उनको फिर से सोचते हो, पता है ना, ऐसा लगातार होता है। तो जब आप वहाँ से उठ के आए, अब बस भगवान की याद करिए, उनको क्या रिपीट करना है? मिलना था, मिल आए, कोई बहुत जरूरी बात नहीं, कुछ काम अटक रहा है तो बात अलग, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप तो उसको रिपीट कर करके बार बार दोहरा के उन बातों को इतना पक्का कर लेते हैं कि 10 साल बाद भी वैसी की वैसी सुनाते। यही गलत है जीवन में। ये जो सब है ना, आप देखिए, अगर नहीं भी याद करते तो उससे आपका घटता नहीं है, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर बहुत कोई जरूरी बात है आप लिख लीजिए। जरूरी बात तो भूल जाते हो, सोच के देखो, कई बार जरूरी बात बिल्कुल भूल जाते हैं और फालतू बातें बहुत याद करते रहते हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं बोल पाया, मुझे ये बोलना चाहिए था। इसमें क्या रखा है? इसमें कोई लाभ तो है नहीं, है ना। इसलिए आपको यही लगातार करना पड़ेगा। करते करते जब याद बहुत बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे आप याद में रहने लगेंगे, है ना। जब ज्यादा याद में रहने लगेंगे तो समझो कि ब्रह्म के साथ रह रहे। अभी ब्रह्म नहीं हुए, अभी ब्रह्म के साथ
क्योंकि मुक्ति में बहुत तरह की है, एक तरह की नहीं है, तरह तरह की मुक्ति है। तो कई बार ब्रह्म जैसे लोग हैं तरह तरह के, ऐसे ब्रह्म लोग भी है। तो कई बार बहुत अच्छी अवस्था होती है तो ब्रह्म लोग चले जाते हैं, लेकिन घूम के आ जाते हैं। जो कई लोग जिद करते हैं ना कि नहीं नहीं वो तो सब वापस आते हैं, सब वापस आते हैं, उसी तरह की बात है। कोई बिरला, कोई हजारों 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 में लाखों में कोई ऐसा होता है जो वापस ना आए। तो इसलिए लोग बहस करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, अपनी अपनी जगह सब सही है ना, न ये गलत न वो गलत। तो जब आप बहुत ज़्यादा रमने लगते हैं भगवान की बातों में, सत्संग की बातों में, आप ज़्यादा रहने लगते हैं, भगवान की याद ज़्यादा आने लगती है, उसके बिना बेचैनी होने लगती है, तब कहीं जाके आप ब्रह्म में ठहर पाते हैं, है ना। जब आप लगातार प्रयत्न से इतनी आदत डाल लेते हैं कि पूरे टाइम ब्रह्म से अगर हट गए, किसी से बातें करने में टाइम निकल गया तो आपको बेचैनी होने लगेगी, अरे टाइम बहुत निकल गया बेकार की बातों में, मैं तो भगवान से दूर हो गया। जब ऐसा आपको लगेगा कि ये गलती हुई मुझसे, इतनी देर मुझे क्या जरूरत थी उससे बात करने की, जरूरी बात करते और हट जाते, ऐसा जब फील होने लगेगा ना, तब आप समझना कि थोड़ी स्थिति अच्छी हो गई। और जब ऐसी स्थिति होने लगेगी तो आप बात भी करोगे तो याद भगवान की आएगी, क्योंकि स्वभाव बना ली, आदत डाली, आदत ही तो नहीं चलती, आदत डालो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब भगवान में पहुंच गए। जैसे अभी कब संसार में पहुंच गए होता है, वैसे ही बाद में ऐसा होने लगता है कि कब भगवान में पहुंच गए, क्योंकि आदत लगातार बन गई। सोते सोते जगोगे भी तो याद भगवान की ही आई। इतनी आदत बना ली जाती है कि नींद खुलते ही, नींद हल्की होते ही भगवान की ही याद आती है, और किसी की याद नहीं आती, है ना। क्योंकि जब आप नींद में होते हो, जो आपको संसार का कुछ पता थोड़ी रहता है, जगत का कुछ पता नहीं रहता, प्रकृति का पता नहीं रहता, शरीर का पता नहीं लगता, है ना, कुछ भी नहीं पता रहता। कैसे पड़े, कई बार आप कहते हो अरे आज तो हाथ बहुत दुख रहा है, क्योंकि हम पता नहीं कैसे सो गए, टेढ़ा आड़ा हाथ करके दबा के सो गए, इसलिए दुख रहा है ना। सोते में दुखने का नहीं पता लगा, जब ज्यादा दुखा तब नींद खुली, है ना, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तब खुली, अब वो सारे दिन दुख रहा है, क्या मतलब सोते में बिल्कुल नहीं पता लगा। तो ये भी आपको उस पर निर्भर करता है कि कितने थके हो। अगर ज्यादा थके हो तो ज्यादा गहरी नींद आती। कई बार आपने देखा होगा कि एक नींद में पूरी रात निकल जाती है ना, और कई बार 4-6 बार जग जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर जग जाते हो, फिर सो जाते हो, ऐसी चलती रहती है ना। तो इस सब का संबंध काहे से है, कोई बताएगा? ये जो नींद ठीक से नहीं आती है, बार बार खुल जाती है, वो कहाँ से संबंधित है? आपके खाने से है संबंध। झगड़ा वगैरह करना वो भी है, लेकिन खाना कैसा खाया है आपने, ये बहुत निर्भर करता है। इसलिए यहाँ का खाना भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि किस तरह का खाना है, किस तरह का नहीं खाना है, क्वांटिटी भी कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी, ये जरूरी है। कोई पसंद की चीज़ हुई तो खूब ढाक के खा लिया तो भी आपको बेचैनी हो जाएगी, है ना। अगर आप एकदम खाना खा के सो गए तो भी आपको गहरी नींद नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि खाना जल्दी खा लो, जितना ज़्यादा अंतर हो जाए खाने में और सोने में वही अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की आदत क्या रहती, जब सोने जाने लगे तब अच्छे से खा के और जाके पड़ गए। ज़्यादातर आप देखिए 70-80% ऐसी हालत है। क्यों है? क्योंकि सोचते खाना खा के नींद आने लगी है। नींद क्यों आने लगी? क्योंकि ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने के कारण आलस आने लगा। कम खाने से फुर्ती रहती है, इसलिए ज़्यादा टाइम पहले खाओगे तो आपका खाना अच्छे से पचेगा, आप सत्संग के लायक रहोगे, आप भगवान को याद कर पाओगे, आपको गहरी नींद आएगी, आपको बेचैनी ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको मन लगेगा भगवान में मन लगाने के लिए। बेचैनी तो आपको डिस्टर्ब करती है ना, उसमें दखल देती है याद करने में। अरे यार पेट दुख रहा है, अरे यार ऐसा हो रहा है, अरे यार गैस बन रही है, करते हो गैस बन रही है तो बैठते भी नहीं, मतलब तरह तरह की बातें करते। भगवान याद नहीं करते तो भगवान को याद नहीं करते, बस बाकी सबको करते। इसलिए यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि आलस्य ना करें, जो साधक है वो आलस्य ना करे। आलस्य क्या है, क्या मतलब है आलस्य का, बताइए। कितनी देर, 3 गुण में से एक तामसी गुण होता है,
जो सीधा आलस से ही कनेक्ट है कि नहीं? याद रखा करो, इन चीजों को याद रखोगे तो अपने आप याद आने लगेगी आपको सत्संग की, कि तामसी स्वभाव जो है वो आलस से ही जोड़ा जाता है। जितना ज्यादा सोते हो उतने ही तामसी स्वभाव में रहते हो। देखो, सोता तो प्राप्त पुरुष भी है, सोता ब्रह्म पुरुष भी है, लेकिन दूसरे जो ज्यादा सोते हैं वो ब्रह्म से बहुत दूर हैं, क्योंकि याद तो जगते में ही कर पाओगे ना, सोते में तो नहीं कर पाओगे। सोते में कोई याद करता है? बताओ, अपने माँ पिताजी को किसी ने याद किया? सोते में घर को याद किया? शरीर तक का नहीं पता, खुले हैं ढके हैं, ज्यादा ही ठंड लगने लगी, बहुत देर हो गई तो नींद खुल जाएगी, थोड़े बहुत में तो लगती रहे, पता ही नहीं लगता। इसलिए सोना भी कम करना पड़ता है यहाँ, खाना कम, सोना कम, घूमना कम, बिल्कुल नहीं घूमना मना, सब चीजें बिल्कुल सही सही होना चाहिए, तब सही साधक बनता है ना? तो साधक अगर सही है तो उसकी यात्रा सही है, और अगर यात्रा सही है तो कभी ना कभी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, अपने गोल पे पहुंच ही जाएगा ना। अगर आप घर से निकल ही गए हो तो भले तेज चलो, धीरे चलो, किसी से बात करते चले जाओ, 10 मिनट बात कर लो, फिर चल दो, लेकिन कभी ना कभी पहुंच ही जाओ। कब तक नहीं है पहुंचने की उम्मीद? जब तक घर से नहीं निकले। जब घर से निकल जाओगे तो पहुंच ही जाओगे, देर सवेर, है ना? इसलिए आप सत्संग में तो आने लगे हैं, सुनते हैं, मन लगता है, कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे, है ना? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, लेकिन तुम्हारा उत्थान तो हो रहा है, उत्थान लगातार हो रहा है, क्योंकि ये जो तुम यहाँ आने को इम्पोर्टेंस देते हो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह का आप मन रखोगे, जैसे आप 2-3 जगह जाना है तो आप फिर उसको सोचते हो कि कहाँ जाना जरूरी, कहाँ को टाल सकते। एक साथ 2-3 शादियाँ आ गई, एक में जाओगे, 2 में जाओगे, 3 में तो मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो आप अगर दो को टाल सकते हो तो 2 को टाल के एक ही ज्ञान चले जाओ, और नहीं टाल सकते तो शक्ल दिखा के आ जाओ। ऐसा ही यहाँ है, आप किस चीज को कितना महत्व देते हो उसी के हिसाब से आपका सब कुछ चलेगा। तो अब थोड़ी सी बात ये भी है कि अगर ज्यादा सोते हैं तो इसीलिए एज की बात, ज्यादा उम्र हो जाने से फिर ज्ञान होना मुश्किल होता है। अब क्या है, जैसे अभी हमने बताया कि मन संकल्प विकल्प लेता है और बुद्धि क्या करती? निर्णय लेती है ना, बुद्धि निर्णय लेती। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना, मतलब 2 चीजें सामने रख देना, और बुद्धि का काम है उसमें से एक को डिसाइड कर लेना कि करना क्या है ना? इस तरह से जब तक आप पूर्ण नहीं होते तब तक बुद्धि का ही काम है, यहाँ सारा काम बुद्धि का है। बुद्धि से ही आपको ज्ञान लेना है, बुद्धि से ही आपको सही गलत का निर्णय करना है, बुद्धि से ही आपको क्या खास बात लगती है उसको बुद्धि में रखना है, दिमाग में रखना है ना? तो ये जो आपके अभी बढ़ रहा है, जो बुद्धि से ले रहे थे ज्ञान, वो है ना? आपके कमरे में भरा जा रहा है, यहाँ एक कमरा है ना चित्त नाम का, उसे भरता जा रहा है। तो जो बुद्धि से ज्ञान लेते हो वो साधारण ज्ञान है। जैसे जगत का भी ज्ञान लेते हो, ऐसे वहाँ यहाँ भी ज्ञान लेते हो, है ना? तो ज्ञान आ जाता है, तो ज्ञान आ जाता है तो कहते हैं ज्ञानी है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं कहते। क्या कहते हैं? ज्ञानी है, सब कुछ बोल सकता है। कई बार गुरुओं से ज्यादा अच्छा बोल लेते, सतगुरु से भी ज्यादा अच्छा, जो सुन के पढ़ के हो गए वो अच्छा बोल लेते हैं, क्योंकि किताब के डायलॉग अच्छे लगते हैं, बोल पाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। तो एक तो ये वाला ज्ञान है। जैसे गीता में एक जगह कह दिया है कि यहाँ पे 4 तरह के भक्त होते हैं, है ना? कौन कौन से 4 तरह के होते हैं? एक है आर्त, एक है अर्थार्थी, एक है जिज्ञासु और एक है ज्ञानी। ऐसे 4 तरह के भक्त हैं, 4 श्रेणी के भक्त हैं, चारों तरह के अलग अलग श्रेणी के भक्त हैं। एक आर्त है, मतलब जो बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है,
उसका हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अभी फिर से बोलेंगे कि अर्थ में सबसे अच्छा उदाहरण है द्रौपदी का चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो उसकी मन स्थिति क्या है, कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, सारी कोशिशें करती है, दांत से भी साड़ी पकड़ती है, लेकिन अंत में कृष्ण जी को बुलाती है और काम हो जाता है ना। इसी तरह से आप भी अगर दुखी होते हो तो भगवान को याद करते हो, भगवान को याद करते हो मतलब भक्त, जिस भी हालत में हो भगवान को याद करते हो मतलब भक्त। एक तरह का भक्त कौन है, जो आर्त है। दूसरी तरह का भक्त कौन है, जो अर्थार्थी, मतलब अर्थ की इच्छा कर रहा है, मतलब धन की इच्छा कर रहा है, सुख संपत्ति की इच्छा कर रहा है। वो भी बड़ी गुहार लगाता है भगवान में कि भगवान ऐसी हालत बना रखी है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कुछ तो जुटा दो, कुछ तो ऐसा मुझसे करवाओ करो जिससे मैं धनी हो जाऊं। अच्छा धनी नहीं हूँ तो काम का आराम से निकाल लूँ, अपना जीवन तो अच्छे से चला लूँ। ये है आदमी भगवान से गुहार कर रहा है, भक्त है ना। आर्त है तो भक्त है, अगर भगवान से गुहार कर रहा है। धन चाहता है, भक्त है क्योंकि भगवान से गुहार कर रहा है। अब जो भगवान को मानता ही नहीं वो भगवान से क्या करेगा। तीसरा है जिज्ञासु, जिसको भगवान को पाने की इच्छा है। जिज्ञासा है कि भगवान कब मिलेंगे, कितना टाइम हो गया, मिलते क्यों नहीं हैं, हम कितने परेशान रहते हैं कि कहीं मिल जाए, किसी दिन मिल जाए, किसी दिन हमें भी एहसास हो जाए भगवान का। इस तरह से आप लोग जिज्ञासु हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, जिनको भगवान से मिलने की इच्छा है, वो सब जिज्ञासु हैं। और अंत में कह दिया ज्ञानी, जो भी हमने बताया कि वो जानता तो सब कुछ है, समझ में सब कुछ लगा है, तो जब तक ये बोध ना हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तब तक आत्मबोध नहीं। आपने कहा आत्मज्ञान और बोध अलग अलग है क्या? आत्मा का ही बोध हो जाए तो आत्मज्ञान और बोध दोनों, उसको बोध भी कह सकते हैं, उसको आत्मज्ञान कह सकते हैं। जब ऐसा अनुभव हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये आत्मज्ञान हो गया। जो ब्रह्म वही आत्मा है ना, जो ब्रह्म है वही परब्रह्म है और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अलग अलग नाम है, वही सच्चिदानंद है। समझने लगे होंगे इतने दिन में। तो कभी सत्संग में हम कभी सच्चिदानंद बोल देते हैं, कभी आत्मा बोल देते हैं, कभी परमात्मा बोल देते हैं, कभी भगवान बोल देते हैं, कभी ईश्वर बोल देते हैं, है ना। तो इस तरह का कब, जब आपको बोध हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। मैं देह होता तो फिर दूसरे देह में कैसे जाता, इसलिए मैं देह छोड़कर दूसरी देह पकड़ता हूँ, दूसरी छोड़ के तीसरी पकड़ता हूँ, क्योंकि मैं देह नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ जो दूसरी तीसरी में जाता हूँ? तो मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा सदा हूँ, इस देह में हूँ तो भी आत्मा हूँ, उस देह में हूँ तो भी आत्मा हूँ, और आत्मा एक ही है। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ आपको शंकाएं उठती हैं कि जब एक ही है आत्मा, तो यहाँ था तब भी आत्मा था, वहाँ है तब भी आत्मा है, और आत्मा एक ही है, तो ये कैसे? ये ऐसे है कि आपके पास एक अंतःकरण है, ठीक है ना। अभी बात करें ना, अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। आत्मा एक ही है, सबके पास वही की वही आत्मा है, लेकिन अंतर क्या है कि आपका मन अलग, आपका मन अलग, आपका मन अलग, आपका मन अलग, सबके अलग अलग मन। आपकी बुद्धि अलग, आपकी बुद्धि अलग, आपकी बुद्धि अलग, सबके अलग अलग बुद्धि। कोई बुद्धि से कुछ सोचता है, कोई बुद्धि से कुछ सोचता है, कोई कुछ निर्णय लेता है, कोई कुछ निर्णय लेता है। आपका चित्त अलग, आपका चित्त अलग, आपका चित्त अलग। आपने किसी बात को इम्पोर्टेंट दी, वो भरा है आपके चित्त में। आपने किसी और बात की करा, खासियत समझी, उसको भर लिया दिमाग में, है ना। लेकिन जिसने भगवान को भर लिया, उसको ब्रह्म हो जाने में मुश्किल नहीं है। तो अंतर कहाँ है? आत्मा सब एक ही है, लेकिन जीव का जो अंतःकरण है ना, उसके कारण अलग अलग है, और वही जीव इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। जो कहा ना, आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, मुझे आत्मा का बोध हो जाए, तो आत्मा तो एक ही है,
लेकिन जीव कौन है? जो कहता है मैं शरीर हूँ। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, है ना? ये तो आप अच्छे से जानते हैं। 3 तरह के शरीर। तो स्थूल शरीर का ज्यादा पता लगता है क्योंकि दिखता है, बोलता है, करता दिखता है, खाता पीता दिखता है, आता जाता दिखता है, इसलिए स्थूल शरीर समझ में आता है ना? लेकिन स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर लेकर जाते हैं, उसी को जीव कहते हैं। जीव स्थूल शरीर को नहीं कहते। जब तक जीवन है स्थूल शरीर को ही मैं मानते हैं, लेकिन स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और सूक्ष्म शरीर जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो जीवात्मा या जीव, ठीक है ना? तो जब तक वो यात्रा तब तक करता रहता है जब तक ये बोध नहीं होता कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक शरीर का एहसास रहेगा, जब तक आत्मा मतलब ब्रह्म, जीवात्मा एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह 84 लाख में घूमती रहेगी। कब तक? जब तक मैं ब्रह्म हूँ का बोध नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो जिस मनुष्य शरीर में, जब मानव शरीर में हो और आपको ये बोध हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। जो भी अभी तक करते थे अब कुछ करने को बचा नहीं। अभी तक जो भी करते थे पहुंचने के लिए करते थे। आप ये मत समझिए कि हम ही पहुंचने के लिए कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चींटी भी पहुंचने वाली है, शेर भी पहुंचेगा, सांप भी पहुंचेगा, लेकिन जब पहुंचने का समय आएगा मनुष्यजन जब धोखा खा जाएगा, है ना? तो हजारों बार मनुष्य बनते हैं लेकिन धोखा खा के नीचे चले जाते हैं। तो जो मनुष्य जन्म में सावधानी बरतता है, याद रखता है कि मैं किस लिए आया हूँ मनुष्य बन के, वो जीत जाता है, वो मनुष्य जन्म में ब्रह्म हो जाता है। तो आयु बड़ी तेजी से चल रही है, आयु बढ़ती जा रही है, समय निकलता जा रहा है। तो जो प्रयत्न पूर्वक भगवान में ठहरने का प्रयत्न करता है, तरह तरह से प्रयत्न करना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ है। तो यहाँ कह देते हैं जो जितना ज्यादा पुरुषार्थ करता है वो इसमें आगे बढ़ता जाता है, मतलब वो पवित्र होता जाता है, उसकी शुद्धि होती जाती है। शुद्धि होने का मतलब ये पात्रता हासिल करने लगता है। और जिस दिन पूर्ण शुद्धि हो जाती है तो बस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। बिन सत्संग सत्कर्म न सूर्य, कर्म बिना अनुभव कैसा, अनुभव बिन ज्ञान, ज्ञान बिन महापद कैसा, ये क्रम है ना। तो यहाँ बात ये हुई है, ये बात सही है कि बिना सत्संग विवेक न हुई, है ना? सत्संग में ही विवेक जगता है, गुरु ही विवेक को जगाता है, तरह तरह का ज्ञान दे देकर आपके विवेक को जगाता है। और जब विवेक जगता है तभी आप ज्ञान को समझ पाते हैं। जगत की बातें तो आप बुद्धि से ही समझ जाएंगे, लेकिन विवेक के लिए सत्संग आवश्यक है। विवेक का मतलब क्या है? विवेक की तो बात करते हैं, लेकिन हम पूछे विवेक क्या है तो आप पता नहीं पाते हैं। विवेक का मतलब ये है कि मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको विवेक कहते हैं। आप और किसी को विवेक मत समझ लेना कि मैं स्कूटर बहुत अच्छा चलाता हूँ मतलब विवेकी हूँ, ये मत समझना। मैं बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ इसलिए विवेक नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि से करते हो व्यवहार, बुद्धि से सब काम करते हो, लेकिन यहाँ विवेक का सत्संग में आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ, मैं नित्य ही हूँ, मैं सदा रहता हूँ, कितनी भी योनियों में घूमता हूँ लेकिन मैं सदा रहता हूँ। और कहते हैं मर जाते हैं, तो मैं मरता नहीं, मैं नित्य हूँ। चाहे मैं घोड़ा हूँ, चाहे मैं चींटी हूँ, चाहे मैं बच्चा हूँ, लेकिन मैं सदा हूँ, उसी को कह दिया नित्य हूँ। तो जिसके दिमाग में जो सदा ये बना रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, वो सफल हो जाएगा। ये भूल जाते हैं, विवेक की चर्चा करते हैं, ये पूछे विवेक क्या है, बोल यही तो याद रखना है कि मैं सदा हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। जब आप लगातार भगवान को याद करते हैं तो आप भगवान हो जाते हैं, है ना? जब आप लगातार ये सोचते हैं कि मैं नित्य हूँ तो नित्य हो जाते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो आत्मा
काम चलाओ, चाहे किचन में काम करो, चाहे स्कूटर चलाओ, चाहे स्कूल में काम करो, जितनी देर दिमाग का काम करना है, उसके अलावा पूरे समय मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ। इस तरह का चिंतन मनन करना है। आपने पूछा ना कि क्या करें इसके, तो यही करना है, इसी को स्मरण करना कहते हैं। लगातार आपको इस पर ध्यान बनाए रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं कभी मरा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं मर सकता ही नहीं। अब आप जब मरने के लिए दुखी हो गए तो भूल जाओ ब्रह्म नहीं पा सको। करोड़ों बार मरे होगे, फिर दूसरी योनि में आए होगे, तीसरी में आए होगे, या उसी में ही आ गए होगे फिर से, है ना? शरीर तो बदला होगा। तो तुम मरे क्या? चिंतन इस बात का करना है कि मैं मरा क्या? मैं मरता तो दूसरे शरीर में गया कौन? मैं मरता तो शेर से बंदर कैसे हो गए? मैं ही तो हुआ शेर, मैं ही तो हुआ बंदर, मैं ही मक्खी मच्छर भी हुआ। तो मुझे डरना क्या है? जैसे कर्म होंगे तो मक्खी बनना भी अच्छा ही है क्योंकि कर्म कटते हैं, मच्छर बनना भी अच्छा ही है क्योंकि कर्म कटते हैं, गंदगी का कीड़ा बनना भी अच्छा ही है कि उसके बने बिना आपके कर्म नहीं कटेंगे। तो हर हाल में खुश रहने की जो आदत डालेगा, जो चिंता नहीं करेगा, सदा मुस्कुराएगा, सदा हंसता रहेगा, वो ब्रह्म हो जाएगा। जब आप डरना बंद कर दोगे तो आप मरोगे ही नहीं। डरते हो इसलिए मरते हो, कहा ना, डरा समरा। लेकिन तो जो नहीं डरेगा वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि मरता ही नहीं। वहम बैठा है, शंकाएं बैठी है कि मैं मर जाऊंगा, मैं फिर से पैदा होऊंगा। न तुम मरे न तुम पैदा होते, क्योंकि तुम ना किसी के पेट में जाते ना पेट से बाहर आते। तुम तो सब जगह एक से हो, कोई भेद है ही नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम हो ही नहीं। तुम सदा एक से रहते हो, वो तुम हो। इसलिए जब तुम्हारी ये शंकाएं हट जाएंगी कि मैं कोई दुखी नहीं, मैं हर हाल में मस्त हूँ, इसीलिए कह दिया जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। इतना हम ये भजन गाते हैं, लेकिन इसको समझे कितना है। हर हाल में जो खुश रहने की आदत डाल ले, यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है। जिसने ठीक से सीख लिया कि मैं तो हर हाल में मजे में हूँ, दुख है तो भी मजे में हूँ, बुखार है तो भी मजे में हूँ, टांग टूट गई है तो भी मजे में हूँ, है ना? तो टांग इसकी टूटी कि मेरी टूटी? मेरी टांग है ही नहीं। अगर ये समझोगे कि हर हाल में मैं तो मस्त हूँ, मुस्कुराने की आदत डाल दोगे, हर तरह से दुश्मन भी दिख जाए तो मुस्कुराने से नहीं, मुस्कुराने की लड़ाई हो जाएगी। जिसको आदत पड़ जाए ना हर हालत में मन मुस्कुराता रहे, वो उसका काम बन जाता है। इसीलिए, है ना? तो जो भी हो आप, असली में जो आप हो पहले से ही अविनाशी हो, है ना? कोई भी नाशी नहीं है ये, यहाँ क्या कहीं भी न मक्खी नाशी है, न मच्छर नाशी है, न आप नाशी हो, न मैं नाशी हूँ। लेकिन मनुष्य जन्म में मैं ब्रह्म हूँ, मक्खी ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ही, लेकिन वो ब्रह्म नहीं हो सकती। गाय भैंस ऊंट घोड़ा कोई ब्रह्म नहीं हो सकता है, सब ब्रह्म के बिना कोई नहीं है। लेकिन जब ये समझ में आया कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति मनुष्य जन्म में ही होगी। आपका जन्म कितना काम का है? मनुष्य जन्म कितना काम का है? मनुष्य अवतार है, बल्कि अवतारी मनुष्य अवतार है। मनुष्य जन्म में आप अवतार भी हो सकते हैं। मनुष्य अवतार, मनुष्य जन्म है ये, है ना? मनुष्य का अवतारी कौन है? राम है, कृष्ण है, वो अवतार लेकर आए, मनुष्य काया में आए, लेकिन वो पहले से ही प्राप्त है, वो पहले से ही ब्रह्म है। इसीलिए कह दिया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और यही कृष्ण का है। रूप रंग ये तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन है वो ब्रह्म ही। उन्हें पहले से पता था कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन पढ़ने क्यों गए? क्योंकि आप भी पढ़ो, कहोगे राम पढ़े ही नहीं, हम काहे को पढ़े, कृष्ण पढ़े ही नहीं, हम काहे को पढ़े,
वो सब कुछ जानते थे, इसीलिए उनकी शिक्षा थोड़े समय में पूरी हो गई। लेकिन केवल आपके लिए वो स्कूल गए, आपको बताने के लिए पाठशाला गए, आपको सिखाने के लिए गुरु के पास गए, है ना। और गुरु के लड़के को भी दे दिया था कि जो मर गया था, भगवान थे ना तभी तो। नहीं तो कई बार तो हमसे लोग कह देते आप गोवर्धन पर्वत उठा के बताओ तब हम मानेंगे आपको सदगुरु। हम उनको बोल देते हैं कि भाई राम ने तो नहीं उठाया है, गणेश जी ने भी गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया। सबके अलग अलग रोल है, जिसका जो रोल होगा वो होगा, है ना। तो हम कहें गोवर्धन पर्वत उठाए, अब तो पर्वत ही नहीं दिखता, वहां सीधी मैदान दिखता है, उसमें पेड़ वेड़ लगे हुए, है ना। तो कभी रहा होगा पर्वत, जब उठाएगा पर्वत ही नहीं है तो उठाएगा कौन। तो समझने की बातें यही है, ये बुद्धि कम बुद्धि की बातें हैं जो समझने में असमर्थ हैं, जो नहीं समझ पाते वो ऐसी बातें करते हैं। जगह जगह करेंगे, हर युग में करेंगे। जो भी प्राप्त पुरुष है उनका समझदार जो नहीं है वो ऐसे ही टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप ऐसा करके बताओ तो हाँ आपको ऐसा मानी। हमने ये थोड़ी कहा हम राम हैं मगर हम राम नहीं है, है ना। कृष्ण तो है मगर कृष्ण नहीं, वो ही नहीं है ना। जो राम थे वो कृष्ण नहीं, जो कृष्ण थे वो गणेश नहीं, जो गणेश जी थे हनुमान जी नहीं, मगर सभी एक ही थे, आत्मा। तो हम भी वही और आप भी वही। आप आत्मा से मत थोड़ी, आत्मा ही हो। इसलिए इन बातों को जितना जितना सुनो, बार बार उसको रिमाइंड करो, तो धीरे धीरे बैठने लगती है। सत्संग का लाभ ही यही है। जैसे कई लोग कहते सुन तो लिया था, हम तो महीने में एक आध बार हो जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। वो तो बार बार आपको जगाने के लिए बार बार हिलाना पड़ता है। कई बच्चे आलसी होते हैं, सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, आप उठाओ फिर सो जाते हैं, फिर उठाओ फिर सो जाते हैं। ऐसे ही आप लोग भी सोते रहते हैं, इसलिए हम हिला हिला के जगाते रहते हैं। यहाँ पर हर संडे को आपको हिलाने ही आते है ना, आप फिर भूल जाते हो, फिर आप वही प्रश्न करते हो, फिर आप वही प्रश्न करते हो। लेकिन हमारा समझाना हर बार अलग अलग तरह का रहता है। हम वही का वही नहीं बोलते हैं, कुछ आपको मिलता हुआ लगता है, बात तो वही है, लेकिन हमेशा अलग अलग क्यों निकलता है? क्योंकि ये ब्रह्मवाणी है, ये हमारी तुम्हारी वाणी नहीं है। हमारी तुम्हारी वाणी कैसे होगी? जैसे ओम जय जगदीश हरे पूरा है, वैसा तो वैसे ही रोज गाएंगे, कुछ बदलेगा थोड़ी, वो क्यों वही शब्द हो। लेकिन ब्रह्मवाणी में बात वही समझाते हुए भी शब्द बदल जाते, समय समय के अनुसार अपने आप जैसे भी शब्द निकलते हैं, समझाने का प्रयत्न रहता है। तरह तरह से तर्क देते हैं, तरह तरह से आपको समझाने की कोशिश रहती है। और कई बार सोचते हैं ध्यान भी हो जाए, लेकिन आप लोग इतने लेट हो जाते हैं, फिर 10 बजने लगता है, 10 बजे घर जाना बहुत लेट हो जाता है। इस पर आप ध्यान नहीं देते। जब आते हो जब तक लगता है अभी तो बहुत अभी रात थोड़ी हो गई, लेकिन जाने का ध्यान नहीं आता कि जाते तक तो रात ही हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयत्न करें, थोड़ा जल्दी आने का, तो और भी अच्छा है, ध्यान के लिए भी अच्छा टाइम निकलेगा, है ना। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, आपका जैसा इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, कब करते हैं? जब आप उसके अनुसार काम करो। नहीं तो पेड़ के नीचे बैठा मूर्ख आम आम चिल्लाए, लेकिन डाल तक जो पहुंचे आम उसी ने खाए। डाल तक तो पहुंचना पड़ेगा। अब मूर्खों की श्रेणी में है कि होशियार की श्रेणी में है, तो इसी से पता लगेगा, है ना। इसलिए आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन सावधान नहीं रहते, गलतियां करते रहते हैं। जितना आगे बढ़ते हो फिर थोड़ा पीछे चले जाते हो, मेहनत कर करके आगे बढ़ते हो, फिर गलती कर जाते हो, पीछे चले जाते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि उतनी जगह पहुंच जाते हो, थोड़ा पीछे, जैसे इतने गए थोड़े से इतने गए फिर आगे, इतने गए फिर थोड़े, चढ़ तो रहे ही हो, निश्चित चढ़ रहे है ना। 4 सीढ़ियाँ चढ़ गए, 2 सीढ़ी गिर गए, कभी न कभी तो सीढ़ी खत्म होगी ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी करके तुम 5 पहुंच गए फिर नीचे ही आगे धड़ाम हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि गीता में भी कह दिया कि भले ये शरीर छोड़ दोगे तो भी तुम वहीं खड़े हो जहां तक यहाँ इस शरीर में तुमने करी थी तपस्या।
जहाँ तक तुम इस शरीर में पहुँच गए हो, अगले जन्म में तुम्हारी तपस्या वहीं से शुरू होगी जहाँ तुमने ये वाली सीढ़ी पे जहाँ पे खड़े थे। ऐसा नहीं कि फिर पहली वाली सीढ़ी पे आ जाओ। अगर मनुष्य ही होते तो ऐसा ही होता, है ना। तो यही चीजें तो सच जानो, बाकी सब कमाई सामान सब कुछ यही छोड़ जाना, रुपया पैसा कपड़े मकान सब यही छूट जाना, लेकिन ये जो कमाई सीढ़ियाँ चढ़ने की है ना, ये आपके साथ ही जाएगी। अगर 5वीं सीढ़ी पे हो तो अगले जन्म में 5वीं सीढ़ी से आगे यात्रा जाएगी। 10वीं पे हो तो 10वीं से आगे जाएगी, फिर से पहली सीढ़ी पर नहीं आना पड़ेगा। ये कितना बड़ा लाभ है, सोचिए, है ना। इसलिए जितना भी हो सके सत्संग में रहना, आना, सुनना आपको लाभदायक है। इसकी सुनते रहिए लगातार, आप तरह तरह से उसका मनन चिंतन करिए। जब तरह तरह से करोगे तो प्रश्न उठेंगे, तो प्रश्न पूछिए। हमारा तो खुला आमंत्रण है कि प्रश्न पूछिए। जिसका जो प्रश्न उठ रहा है आप प्रश्न पूछिए। अब कुछ ऐसा हो गया कि प्रश्न के बिना बोलते ही नहीं है। जब आप प्रश्न पूछोगे तब बोलेंगे आगे, है ना। गंदी आदत है, आप लोगों को महंगा पड़ जाता है कभी, है ना। ठीक है, अब जैसे भगवान चलाता है आपको चलते हो, है ना, वैसे ही आपका मन हो जाता है और प्रश्न भी आ ही जाते हैं। सुनते सुनते काफ़ी समझते हो तो अच्छे प्रश्न रखते हो। प्रश्नों से ही अंदाज होता है कि आप कहाँ खड़े, कितना समझने लगे। अगर प्रश्न नहीं करोगे तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने। पता लगता है, लोगों को पता लगता है, उठने से बैठने से चलने से देखने से सबसे पता लगता है कि आपकी चंचलता कितनी कम हुई है। जितनी चंचलता कम हुई है उतने आप आगे बढ़ गए, क्योंकि जितनी गलत बातें दिमाग में घूमेंगे उतने ही आप बेचैन रहेंगे। ज़्यादा बेचैन क्यों रहते थे पहले? क्योंकि बहुत से कर्म पड़े, धीरे 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 कर्म करते चले गए और आप स्थिर होने लगे। कर्म कहाँ करते? आपको हमने तो कुछ कर्म ही नहीं किया, हम तो बुढ़े हो गए, हम कर्म करते नहीं। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान से ही, ज्ञान रूपी अग्नि से ही कर्म करते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं, भस्म हो जाते हैं बहुत सारे कर्म। सबसे ज्यादा कर्म खत्म करने का तरीका सत्संग सुनना ही है। अगर एकाग्र चित्त से आप सत्संग सुनते हो तो कर्म कटते चले जाते हैं और स्थिरता आने लगती है। स्थिरता आवश्यक है, क्योंकि हम ध्यान करते हैं तो स्थिर रहना है ना। समाधि में बैठते हैं तो स्थिर रहना है, लेकिन कर्म ज्यादा पड़े हैं तो ना ध्यान कर सकते हो ना समाधि कर सकते हो। कई लोगों को हमने देखा ध्यान करते तो है, स्थिर होने के बदले सो ही जाते हैं। इतना ज्यादा आलस भरा है कि आंख बंद हुई, कई लोग तो झुक भी जाते हैं। ध्यान में बिठा लो और जब करो चला, खुद को नहीं पता रहता कि हम सो गए। जब झटका लगता है तभी समझ में आता है, तो नहीं पता लगता है हम तो सुन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी मुश्किल है। ध्यान का शौक तो बहुत है, लेकिन जैसे ध्यान करेंगे तो हम जग नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। शरीर की अवस्था कैसी है उस पर भी रहता है। इसलिए आप सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। आपको जैसे भी बात प्रश्न रखना है रखिए, हम करेंगे, बताएंगे, है ना। आपकी भी मेहनत है, हम भी साथ देंगे, आपका काम हो जाएगा। जहाँ तक भी पहुँचोगे लाभदायक ही है, पूर्ण होगा तो बात ही क्या है। उसी के लिए तो आए हैं मनुष्य बनने। तो सत्संग सुनने से एक और बड़ा लाभ क्या होता है कि जब कर्म ज़्यादा कर जाते हैं तो मनुष्य ही बनता है, क्योंकि कर्म बचे नहीं तो भोगने कहाँ जाओगे। कुछ दूरी बची है तो मनुष्य जन्म ही पूरी हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि अगर बचपन में ही ज्ञान हो जाए तो कितना अच्छा है, उसके लिए दूसरा जन्म भी लेना पड़े तो क्या बुरा है। जब ध्रुव को 5 साल की उम्र में हो गया, प्रहलाद को 5 साल की उम्र में हो गया, तो आपको भी 5 साल की उम्र में हो जाए, पूरा जीवन आप सदगुरु बने रहें, कितना अच्छा है ना। शरीर से भी स्वस्थ रहें। तब अभी हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। इस जन्म में हो जाए बहुत अच्छा, पर ना भी होता है तो कम कोई नहीं। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद